प्लेटो एक आइडियलिस्ट थे। आइडियलिज्म की फिलॉसफी के मुजिद भी थे और आइडियलिज्म के बिलीवर भी थे। ही बिलीव दैट द सर्च फॉर एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल ट्रूथ इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। Two words important here are absolute, जिसका मतलब है एग्जैक्ट, और दूसरा मतलब है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी कि वो ज़माने और जगह की कैद से मुबर्रा हो, यानी दुनिया में जहाँ भी हो वहाँ वो वैसा ही ट्रूथ हो। फॉर इंस्टेंस हम ये कहते हैं कि पानी हमारे ऊपर गिरने से हम गीले हो जाते हैं या कपड़े गीले हो जाते हैं, तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल प्लेसेस इन द वर्ल्ड एंड ऑल टाइम्स। दिस इज यूनिवर्सल। ये अगर हम बरतानिया में हो तो भी होगा, अगर हम पाकिस्तान के किसी देही इलाके में तो भी होगा, अगर हम मुत्तहदा अमेरिका में हों तो भी ऐसे ही होगा। सो दैट इज यूनिवर्सल इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। लाइफ के तमाम एरियाज और फील्ड के अंदर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ को तलाश करना है और वही परमानेंट है अकॉर्डिंग टू आइडलिस्ट्स। ट्रूथ इज परफेक्ट एंड इटर्नल। सच्चाई परफेक्ट है और इटर्नल है, यानी बिल्कुल मुकम्मल है और हमेशा रहने वाली है। जो ऐसी सच्चाइयां हैं, अगर हम देखें ये पानी की एग्जाम्पल, तो ये हमेशा ऐसे ही रहने वाली है, ये चेंज नहीं होगी, ना हो सकती है। एंड देन ही टॉक्स अबाउट डायलैक्टिक। डायलैक्टिक मीन्स अ टू साइडेड कॉन्वर्सेशन। डायलैक्टिक के मोजिद भी हम प्लेटो को कह सकते हैं, लेकिन प्लेटो की राइटिंग में ये भी है कि सुकरात भी इस पे बिलीव करते थे, यानी सोक्रेटिस भी किसी हद तक डायलैक्टिक की बात करते थे। नाउ इन डायलैक्टिक, two people talk from their perspectives, and when they bring up their knowledge, they create a new knowledge by the end of the time. एक शागिर्द और उस्ताद जब आपस में बात कर रहे हैं और अपने दोनों डायलॉग्स यानी अपनी प्रायर नॉलेज एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो होगा क्या कि एक नई नॉलेज वजूद में आएगी उन दोनों अशखास के जहनों में। ऐसा नहीं होगा कि एक शख्स बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है, तो वो तो सिर्फ इट्स जस्ट ट्रांसफर ऑफ वन पर्सन नॉलेज टू द अदर, but the other person is not getting knowledge. So in Platonic idealism, they believed that dialectic method is important in terms of education and in terms of telling others or inviting others for the search of the ultimate truth and reality. And Plato also believed that humans have lost the knowledge that souls possesses. ये बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन बात यह है कि ह्यूमंस हैव लॉस्ट द नॉलेज जो कि उनकी सोल्स पोजेस करती हैं। यहाँ पे ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि प्लेटो का ये ख्याल था कि बिफोर बर्थ हमारी रूहों में नॉलेज को रख दिया गया है, और जब हम बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं, जब वो रूह एक जिस्म में आ जाती है पैदाइश के बाद, तो वो नॉलेज जो है वो गुम जाता है। और फिर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन टू सर्च फॉर दैट नॉलेज एंड ट्रूथ इन ऑर्डर टू लीड अ गुड एंड वर्चुअस लाइफ। और फिर ह्यूमंस का ये फ़र्ज़ है, ये उनका एक इम्पॉर्टेंट काम है कि वो उस नॉलेज को जो गुम गई है उनके एम्बॉडी होने से, उसको तलाश करें, ताकि वो एक सच्ची और अच्छी और वर्चुअस यानी गुड डीड्स वाली ज़िंदगी को गुजार सकें।